यहाँ पर ये देखिए कुछ लट्ठे इन्होंने लगा रखे हैं। ऐसे लट्ठे हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं? जो हमारे लकड़ी के जो कारीगर होते हैं उनके पास ऐसे ही लट्ठे लगे होते हैं। ठीक है। और इन्होंने ये क्या कहा कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। यानी कि टोटल लट्ठे कितने हैं मेरे पास? 200 है। उनको ढेरी के रूप में ऐसे रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, इसमें 20 लट्ठे हैं, ऊपरली में 19 है, फिर 18 है। ऐसे लट्ठे, अब ये देखिए ये ऐसे घटते क्रम में चल रहे हैं। यहाँ पर एक का अंतर, यहाँ पर एक का अंतर। तो अगर ऐसी चीज हो जब सार अंतर बराबर हो तो वो हमारी क्या बन जाती है? एपी बन जाती है। क्या बन जाती है? एपी। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया? एपी का। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाए, उसने क्या पूछा कि ये कितनी पंक्तियों में रखे जाए। पंक्तियां यानी कि ऐसे ऐसे, ये एक हो गई, फिर हमारी दूसरी, ये दूसरी लाइन आ गई, फिर हमारी तीसरी लाइन आ गई। ऐसी कितनी लाइन बनेगी? और जब हम ऐसी लाइनों की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब हम क्या पूछ रहे हैं? इसका मतलब हम पूछ रहे हैं एन, कि एन क्या होगा। तो चलो देखते हैं कि हम कितनी, इसमें क्या क्या दिया है। जैसे इसने दिया है पहली पंक्ति में 20, इसे हम यहां से नहीं शुरुआत करते, यहां से हम लिखेंगे पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति में लट्ठे, ये कितने हैं? 20। दूसरी में कितने हैं? ये है 19। तीसरी में हमारी में कितने हैं? 18। इस तरीके से हम यहाँ पर ये छोड़ देते हैं तो हमारी ये क्या बन गई? 20, 19, 18। ठीक है। ये श्रेणी, इसलिए हम कह देते हैं ये श्रेणी है एक ऐसी, 20, 18 और ऐसे चल चल के। अब उसने कहा कुल लट्ठे कितने हैं? कुल लट्ठे, पहले उससे पहले ये देखते हैं ये क्या है? ए। प्रथम पद कितना आ गया? 20। डी, इसमें सार्वंतर क्या है? A2 माइनस A1, यानी कि 19 माइनस 20, यानी कि ये प्लस का ये माइनस का घट जाएंगे। 20 में से 19 गए, एक निशान किसका बड़ा है? माइनस का। तो ये डी हो गया। अब मुझे एन निकालना है क्योंकि उसने पूछा कितनी पंक्तियां, तो ये मुझे निकालना है। और दिया क्या है कि कुल लट्ठे, कुल लट्ठे। अब यानी कि जो लट्ठे है वो जो सभी पंक्तियों में लगाने हैं, यहां पर 200 लट्ठे पड़े हैं। 200 लट्ठे का मतलब है कि 20 भी जोड़ेंगे, 19 भी, 18 भी, इन सभी का जोड़ कितना आना चाहिए? 200। इसीलिए जो ये हमारा है ये क्या बनेगा? एस एन। एस एन कितना दिया है? 200। तो जब एस एन 200 दिया है और मुझे एन निकालना है तो कहां से शुरुआत करते हैं? एस एन का फार्मूला लिखेंगे एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब एस एन की वैल्यू कितनी दी है? ये है 200। एन मुझे निकालना है और 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 20। फिर प्लस एन मुझे निकालना है तो एन ऐसे कैसे, और डी मेरा कितना आ जाएगा? -1। ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हम अब ये सवाल, जैसे ये 200 हो गया, उसके बाद n बाई 2, ये हो गया 2 की 20 से 40 हो गई। अब इस -1 की गुणा, यहाँ पर माइनस की पहले एक इससे करेंगे तो माइनस आएगा, और एक की गुणा n-1 से करेंगे तो n-1 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। माइनस की प्लस से गुणा क्या आती है? माइनस आती है। मगर अभी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं की है, तो अभी ये ऐसे ही चलेगा। 200 बराबर n बाई 2, फिर यहाँ पर 40, जब माइनस हो ब्रैकेट के बाहर तो अंदर जो भी है उनके निशान बदल जाते हैं। n के आगे प्लस है तो माइनस n, -1 के आगे माइनस है तो +1, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पर 200, जो ये 2 है ये इधर आकर किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ये हो गया n।
ये 40 और एक कितना हो गया 41 माइनस n। अब हम क्या, यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 202 गुणा 2 400 आ जाएगा, बराबरी n। यहां पर 41 माइनस n है हमारा, तो ये 400 बराबरी 41 n माइनस n स्क्वायर। अगर आपको इससे आगे सोल्व करना आता है तो आप इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जिसे नहीं आता वो यहाँ पर देख ले, ये जो माइनस की जो चीज है इधर आकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 41n, यहाँ पर माइनस का, और जो प्लस 400 ये यहीं पर है, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अब ये मेरा क्वेश्चन वो हो गया जो हमने सेकंड और थर्ड में किया था, कि दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी गुणा तो 400 हो और जोड़ करके 41 आ जाए। तो वे कौन कौन से है, वो है 25 और 16। 25 को 16 से गुणा करें तो 400 आएगा, जब मगर दोनों को जोड़ करके कितना आएगा 41, मगर किसका, माइनस का। तो जब दोनों जब जमा करके आते हैं तो दोनों के साथ सेम साइन होते हैं, और क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो ये किसका हो गया, माइनस का। तो यहाँ पर लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400। आप इसे द्विघात समीकरण से भी हल कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, n कॉमन आ गया, तो यहां पर बच गया n माइनस 25। फिर यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, ये है माइनस, माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 16। तो जब कॉमन लेता है तो 16 से भाग करते हैं, 16 एक कम 16, ये आ गया n यहाँ पर। ये जब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का क्या हो गया, माइनस, और 16 का जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 बराबर 0। अब ये और ये दोनों कॉमन आ गए, n माइनस 25 ये कॉमन आ गई, तो यहां पर क्या बच गया n माइनस 16 बराबर 0। तो एक बार चाहे तो ये 0 है या फिर n माइनस 16 बराबर 0 ये है, तो चाहे तो n बराबर 25 है या फिर n बराबर 16 है। अब ये दो आंसर आ गए हमारे, n बराबर 25 और n बराबर 16, मगर क्योंकि हमारे पास जो लट्ठे है वो केवल 200 है, तो यहाँ पर n बराबर 16 ही आएगा, क्योंकि इसके बाद नेगेटिव चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर n बराबर 16 लट्ठे होंगे, वो 16 लाइनें होंगी, यहाँ पर 16 पंक्ति आएंगी, क्योंकि 16 के बाद ये जो है कि हमारे पास लट्ठे ये दूसरे उसमें गया है कि जब नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव होने के बाद भी इसका आंसर प्लस में आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज है जो ये शायद कंप्लीट होती है। आगे हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। उसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम इसके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो भी करेंगे, जो 5 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चन हम इनके अटेम्प्ट करेंगे। अब हमारे इसके बाद इस चैप्टर का टेस्ट चलेगा। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं और मिलेंगे फिर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।